हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको गूगल एड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, जो है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल सर्च नेटवर्क। ये दोनों ही गूगल का एड डिस्प्ले नेटवर्क है जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। अगर आपको फेसबुक एड्स आता होगा तो जब आप फेसबुक एड कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपना एड कहां प्लेस करना चाहते हैं। फेसबुक पर प्लेस करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप अपना एड प्लेस करना चाहते हैं। फिर इंस्टाग्राम का अलग अलग लोकेशन होते हैं, जैसे रील्स होते हैं, स्टोरीज होती है, मैसेंजर्स होते हैं, उसी तरह जो फीड होता है। तो इसी तरह ही फेसबुक एड्स की तरह ही गूगल का भी अपने अलग अलग नेटवर्क्स हैं। और जब आप सर्च एड क्रिएट करने जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी एड कैंपेन आप क्रिएट करने जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपना एड गूगल के सर्च नेटवर्क पर भी लाइव करना चाहते हैं या फिर गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क पर भी आप अपना एड दिखाना चाहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल का सर्च नेटवर्क और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क आते हैं, कौन कौन से लोकेशन आते हैं, उसे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको जब आप कैंपेन लेवल पर जाएंगे, जब मैं आपको सर्च एड रन करना सिखाऊंगा, जब आपको डिस्प्ले एड रन करना सिखाऊंगा, तो जब वहां आपको ये ऑप्शंस आए, गूगल का सर्च नेटवर्क क्या होता है, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, तब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अपने एड को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकें और आपको बेटर आरओआई मिल सके। एज ए एडवर्टाइजर हमारा एक ही गोल होता है कि हम कम बजट में हमारा एड अच्छा परफॉर्म करें और उसके बदले में हमें लीड्स आए, हमें कॉल्स आए, हमारे बिजनेस की इंक्वायरी बढ़े, हमें ब्रांड अवेयरनेस मिले, हमारा ज्यादा से ज्यादा क्लिक आए और लोग कन्वर्ट होकर हमारी वेबसाइट तक आए, हमारे स्टोर तक आए। एज ए एडवर्टाइजर हमारा ये प्राइमरी गोल होता है और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने ऐड को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि गूगल का सर्च नेटवर्क क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, गूगल सर्च नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ सर्च रिलेटेड वेबसाइट्स एंड एप्स वेयर योर एड्स कैन अपीयर व्हेन यू एडवर्टाइज ऑन द गूगल सर्च नेटवर्क। गूगल के जो सर्च साइट होते हैं, जो गूगल का सर्च नेटवर्क है, वो दो होते हैं। जो google.com है, ये खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिसमें बिलियंस में यहाँ मंथली एक्टिव यूजर आते हैं, सर्चेज आते हैं। दूसरा है google.co.in, इस पर भी आपका सर्च रिजल्ट शो होता है। गूगल प्ले है, जो जहां एप्स वगैरह आप वहां सर्च करते हैं, वहां भी आपका सर्च रिजल्ट शो होते हैं। गूगल मैप्स पर भी आपको रिजल्ट शो होते हैं। और दूसरा होता है गूगल का पार्टनर साइट। ये गूगल का अपना नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ये मीटअप करता है, जिसके वजह से ये गूगल का पार्टनर साइट है। यहाँ पे गूगल का सर्च रिजल्ट शो होता है। एज ए एडवर्टाइजर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ गूगल के सर्च नेटवर्क के जो सिर्फ गूगल का सर्च इंजन है, उसी पर अगर आप अपना ऐड दिखाएंगे और उसे ही अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छी है, आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ रहा है, तो सिर्फ आप गूगल का जो सर्च इंजन है उसी वहीं पर अपना ऐड दिखाइए। यही आपके लिए काफी है और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिलेंगे। जब आप सर्च एड रन करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना ऐड गूगल का जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वही दिखाना चाहते हैं, या फिर गूगल के जो पार्टनर साइट है, या फिर गूगल के सर्च साइट में भी जो अलग अलग यहाँ आपको दिख रहे होंगे, गूगल मैप है, गूगल प्ले है, google.co.in है, यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो आपको ये सब सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गूगल का जो सर्च इंजन है उसी को आप सेलेक्ट कीजिए। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि गूगल का सर्च नेटवर्क क्या होता है। सर्च नेटवर्क में गूगल का खुद का जो सर्चेस होते हैं वो आते हैं और उनके कुछ पार्टनर्स होते हैं, वो सब मिलके आपको सर्च रिजल्ट शो किया जाता है, यूजर को सर्च रिजल्ट दिखाया जाता है। इसी तरह जो दूसरा है गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डिस्प्ले नेटवर्क में एक ग्रुप ऑफ मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स, वीडियोस, जीमेल एंड एप्स वेयर योर एड कैन अपीयर। अब ये देखिए, वो जो सर्च था वो कीवर्ड पे आपको रिजल्ट शो होते थे, लेकिन ये जो डिस्प्ले नेटवर्क है, यहाँ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डिस्प्ले, यहाँ बैनर्स में, इंफोग्राफिक्स में, या फिर आपको फोटोज या इमेज या वीडियोस में आपको ऐड शो होते हैं गूगल के अलग अलग लोकेशन पर। जैसे यहाँ देखिए 2 मिलियन से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट तो गूगल के हैं, कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो गूगल के पार्टनर्स वेबसाइट है, जो एडसेंस से अप्रूवल लिए हुए हैं, जिससे गूगल अपना रेवेन्यू शेयर करता है, तो वो गूगल के पार्टनर वेबसाइट्स हैं, वहां भी आपका ऐड शो होता है। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि सर्च नेटवर्क में ऐड कैसे शो होता है, डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड कैसे शो होता है। जैसे यहाँ देखिए वीडियोस, आपने यूट्यूब पर भी ऐड देखा होगा, यूट्यूब में भी डिस्कवरी ऐड होते हैं, बैनर ऐड होते हैं, वो भी डिस्प्ले नेटवर्क में ही आता है। जीमेल में भी आप देखे
होंगे प्रमोशन वाला टैब होता है, वहां भी आपको ऐड शो होता है प्रमोशन, तो ये भी डिस्प्ले नेटवर्क में ही आते हैं। इसी तरह न्यूज वेबसाइट्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, जब किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके हेडर फुटर में आपको ऐड दिखाई जाते हैं बैनर के फॉर्म में, इन्फोग्राफिक्स ले होते हैं, फिर फोटोज होते हैं, इमेज होते हैं, वहां पर वीडियोस भी चल रहे होते हैं। ये सारे ऐड क्या है, ये डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आते हैं, और ये सारे नेटवर्क किसके अंदर आते हैं, गूगल के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं लाइव करके कि डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क कैसे काम करता है। आपको आना है यहाँ पे, कोई भी सर्च कर लीजिए आप, कोई भी कीवर्ड, जैसे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैं ये सर्च कर लेता हूं। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कहाँ रिजल्ट शो हो रहा है, ये सर्च रिजल्ट में। मैंने आपको कहा ये गूगल का खुद का डिफॉल्ट सर्च इंजन है, जो खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अगर आप इसे ही अच्छी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, इस कीवर्ड को आप अच्छे से, तो फिर आपको कहीं और ऐड शो करने की जरूरत ही नहीं, यही काफी है। यहाँ देखिए ये स्पॉन्सर शो हो रहा है, यानी ऐड शो हो रहे हैं। ये जो ऐड शो हो रहे हैं कहाँ शो हो रहे हैं, ये सर्च रिजल्ट में शो हो रहे हैं। और जो सर्च इंजन में जो ऐड शो होते हैं वो कीवर्ड पे खेल होता है। यहाँ आपको बैनर या इमेज कुछ नहीं दिखाया जाता, यहाँ कीवर्ड, जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किया, अगर उस कीवर्ड पे आप ऐड शो कराना चाहते हैं और यूजर आता है, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एज ए एडवर्टाइजर आपने फोकस किया इस कीवर्ड को, फिर कोई एडवर्टाइजर, कोई यूजर आता है और वो ये कीवर्ड को शो टाइप करता है सर्च इंजन में, तो फिर आपका ऐड शो होगा। फिर यहाँ देख रहे होंगे या जो ऐड वाले रिजल्ट दिख रहे हैं, यहाँ 4 रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसमें भी फिर कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, क्वालिटी स्कोर वगैरह होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करें ताकि आपका ऐड ऊपर शो। ये देखिए ये चारों ऐड रन कर रहे हैं, लेकिन किसी का ऊपर शो हो रहा तो किसी का नीचे। पैसे सब दे रहे हैं गूगल को, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि आप गूगल को दे देंगे पैसे तो गूगल आपको हमेशा रैंकिंग करा देगा। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं और सारे एडवर्टाइजर एक ही कीवर्ड पर बिडिंग करते हैं, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया क्वालिटी स्कोर। जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है उसे ऊपर का रैंक दिया जाता है। यहाँ देखिए ये ऐड शो हो रहा है। इसी तरह मैं दूसरे टैब में आ जाऊंगा, यहाँ मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, शूज फॉर मेन। अगर सर्च करें तो एक दूसरा टैब है शॉपिंग वाला, यहाँ भी ऐड शो हो रहा होगा। तो ये भी, ये देखिए स्पॉन्सर है शूज, इस वाले कीवर्ड पे ऐड शो हो रहा है, शूज फॉर मेन पे। ये देखिए ऐड, ये भी क्या है, ये सर्च रिजल्ट में आपको ऐड शो हो रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आपके दूसरे जो नेटवर्क है गूगल के, वहां ऐड शो हो रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरी जगह आप दिखाता हूँ गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क पे। कोई भी वेबसाइट में चला जाता हूँ, एक न्यूज वेबसाइट पे चला जाता हूँ, जागरण जोश.com, ठीक है, एक ब्लॉग है, वेबसाइट है, ये न्यूज वेबसाइट है। देखिए इस वेबसाइट पे ये देखिए यहाँ ऐड शो हो रहा है, ये डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आता है। यहाँ डिस्प्ले ऐड शो हो रहे हैं सारे। ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है, और भी देखिए हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ, ये यूनिवर्सिटी, उसके एड्स रन हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सारे डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आते हैं। और ये जागरण जोश.com में जो है वो एडसेंस से अप्रूवल लिया होगा, इसलिए ये पार्टनर वेबसाइट बन गया, इसलिए यहाँ पर गूगल अपना ऐड शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब पर भी जो ऐड शो होंगे वो भी डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर ही आएगा। यहाँ देखिए ये एक डिस्कवरी ऐड है गूगल के, जो वीडियो के बाहर ऐड शो हो रहा है। कुछ ऐड होते हैं जो वीडियो के अंदर, मैं जैसे कोई भी वीडियो क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐड जो वीडियो के अंदर शो होते हैं। यहाँ देखिए ये स्किपेबल ऐड है, इसी तरह नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं, बम्पर ऐड होते हैं। ये सब कहाँ आते हैं, ये डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आते हैं। अब ये एक डिबेट है बहुत सारे एडवर्टाइजर के बीच में कि सर्च नेटवर्क पर ऐड रन करना चाहिए या फिर डिस्प्ले नेटवर्क पर आप अपना ऐड रन कीजिए। तो सर्च नेटवर्क जो है वो काफी इफेक्टिव होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, दिस एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट इज इनक्रेडिबली इफेक्टिव बिकॉज इट टारगेट एन एक्टिव सर्चर। अब देखिए किसी यूजर को जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, तभी वो सर्च करने आ रहा है। इसका मतलब उसका इंटेंट जो है वो किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना इंटेंट है, उसे उसकी नीड है तभी वो सर्च कर रहा है। जैसे शूज फॉर मेन या फिर लेदर शूज फॉर मेन, उसे नीड है तभी वो सर्च करने आ रहा है, तभी वो गूगल पर आकर सर्च करता है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर उसे सही ऐड दिखा, सही प्रोडक्ट उसे दिख गया, आप उसे अपनी वेबसाइट पर ले आते हैं, सही ऑफर्स दे देते हैं उसे, अगर उसे सही प्राइस लगता है तो वो बाय करने का चांस उसका सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई डिस्प्ले नेटवर्क पे आप जाते हैं, कोई वेबसाइट पर आप जाते हैं, वहां आपको न्यूज पढ़ना है या कोई आर्टिकल पढ़ना है, लेकिन वहां भी आपको ऐड शो हो रहे हैं बैनर के फॉर्म में, लेकिन वो क्या था, आपका इंटेंट ये नहीं था कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने जा रहे हैं। आपका इंटेंट तो सिर्फ ये था कि मैं कोई आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूँ, कोई ब्लॉग पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन वहां ऐड आपको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। इसीलिए
जो डिस्प्ले नेटवर्क पर ऐड रन होते हैं, जो डिस्प्ले ऐड होते हैं, उसका जो CTR यानी क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत कम होता है, 1% से भी कम होते हैं। लेकिन यहीं अगर बात की जाए सर्च इंजन की जो ऐड होते हैं, जो सर्च नेटवर्क पर ऐड रन किए जाते हैं, जो सर्च ऐड होते हैं, उनकी जो CTR है वो 2% होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने डिफरेंट जो कैटेगरी है उसमें ऐड रन करा है, तो वहां मुझे 2% के जो CTR मिल जाते हैं। ऐसा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन पर जो यूजर आते हैं सर्च करने कीवर्ड लेकर, वो उसे नीड होती है, उनका इंटेंट ही होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिसर्च करना, जानना और उसके बाद उसे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना। इसलिए अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के, आप अर्जेंट इंस्टेंटली सेल चाहते हैं, तो फिर आप सर्च ऐड के साथ चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, आप क्वालिटी इंप्रेशंस चाहते हैं, आपकी ब्रांड बिल्ड हो, तो फिर आप डिस्प्ले नेटवर्क के साथ चाहिए। इससे लोगों के माइंड में आपकी ब्रांडिंग होती है, आपके बिजनेस के बारे में लोग जानने लगते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हैं तो फिर आप सर्च इंजन के साथ जाइए, आप सर्च ऐड क्रिएट कीजिए। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल का जो सर्च नेटवर्क है इसके बारे में आप जान चुके होंगे। आगे जब मैं आपको सर्च ऐड रन करना सिखाऊंगा, डिस्प्ले ऐड रन करना सिखाऊंगा, तो ये वाले कीवर्ड जो है वो कई बार आएंगे, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने इस वीडियो में इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं काफी एक्टिव रहता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम गूगल एड्स की न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय।